ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन फिलहाल डिप्लोमेटिक मनूवर्स का दौर शुरू हो गया है। और इसी में अब भारत उन देशों को भी अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है जिसने पाकिस्तान का समर्थन किया, उसको हथियार पहुंचाए। इस वक्त हम जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित के साथ हैं। जेएनयू ने कल तुर्की यूनिवर्सिटी के साथ जो करार था उनका, उसको तोड़ा है। समझते हैं आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। मैम, फरवरी में ही आप लोगों ने करार किया था इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उस करार को आपने तोड़ दिया है या फिर अबेयंस में रख दिया है, क्यों हुआ ऐसा? हम उनको कंप्लीटली तोड़ दिया है, बट उनको 6 मंथ्स नोटिस देना पड़ता है, इसीलिए हमने कह दिया इन अबेयंस। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इंडियन टैक्स पेयर का पैसे पे, सब्सिडी पे यहाँ लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये भी, हम भी भारतीय यूनिवर्सिटी है, हम भारत के साथ खड़े होते हैं। दूसरा, हमारा नेवल चीफ और आर्मी चीफ जेएनयू एलमनाई है। एनडीए को हम एफिलिएटेड टू जेएनयू, सीएमई बहुत है, डिफेंस इंस्टीट्यूशंस। सो इसीलिए हमारा एलमनाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी जेएनयू साथ में खड़े हो गए हैं। और आप ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत का इंटेलिजेंशिया एकेडमिया, जो जेएनयू का भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी हम बताते हैं, हम मार्गदर्शक रहना चाहिए। और इसीलिए हम कह दिया, जो भारत विरोधी है, जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं और रिलीजियस ऑब्स्क्यूरेंटिज्म, एक्सक्लूसिज्म, जो धर्म के नाम पे लोग को मारते हैं, वो भी सिविलियंस को, ये लोग डरपोक हैं और किसी पंथ या धर्म इसको सपोर्ट नहीं करते। इसीलिए जेएनयू जैसा जो एकेडमिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, भारत के साथ रहना है। और लास्टली ये इतना सक्सेस हुआ क्योंकि 3 इश्यूज एक साथ आया। ट्रायड, हमारा साइंटिस्ट का टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया, दूसरा हमारा आर्म्ड फोर्सेस का प्रिसिशन और एक्शन लेने का, और तीसरा पॉलिटिकल विल और डिसाइसिव लीडरशिप हमारा पंत प्रधान का। ऐसे में कभी नहीं देखा। सो आई सैल्यूट ऑल द 3। ये तीनों एक साथ आने के बाद ही इतना सक्सेस हो सकता है। लेकिन क्या आप ये भी इंडिकेट कर रही हैं कि ये शुरुआत है और भारत में जो जिन भी विश्वविद्यालय का इन देशों के साथ करार है, चाहे तुर्की एक स्पेसिफिक फॉर्म में हम देखें, उन विश्वविद्यालयों को भी जरूरत है कि इस वक्त सारे एग्रीमेंट्स तोड़ दिए जाएं? मैं तो सोचती हूँ जो भारत के साथ रहना है और इंस्टीट्यूशंस को भी रहना है, क्योंकि आप भारत का टैक्स पेयर के पैसे पे चला रहे हैं और भारत के पृथ्वी पे आप है, तो इसीलिए करना है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्राइसिस है उस समय हम भारत के साथ खड़े होना चाहिए। आखिर में मैम, क्योंकि आप फॉरेन जो रिलेशंस हैं उस पे भी आपकी एक पकड़ बनती है, लेकिन कई लोग ये तर्क लगाएंगे कि ऐसी स्थिति में भारत क्या अलग थलग नहीं हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि फॉरेन रिलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ हमारा एस्केलेशन बढ़ रहा है, लेकिन आप तुर्की से संबंध तोड़ते हैं या किसी और देश से संबंध तोड़ते हैं, तो भारत क्या आइसोलेट होने का खतरा ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल लेवल पे बनता है? सर, आप एक है नेशनल, राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। सब देश उनके हित में ही जाते हैं। जितना अमेरिका ने किया, हमने किया नहीं। कोई हमारे पे आक्रमण करेंगे तो उसके लिए जो भी हमारा विरोधी है उनको हम बताना पड़ेगा कि ये नहीं चलेगा। तुम हमें आक्रमण करोगे और हमारे साथ धोखा करोगे, क्या इनके साथ मैं एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन रख सकती हूँ? क्योंकि ये टैक्स पेयर का मनी है। तो इसीलिए मैं नहीं सोचती हूँ कि हम आइसोलेट होते हैं। नहीं, पावर इज रेस्पेक्टेड। जिसके साथ आप साथ पावर है वहां ही पैसा जाती है। आप देखिए, इजराइल, अमेरिका, रशिया, पुतिन, सब लोग को कितने लोग एडमायर करते हैं। आप गाली दे सकते हो, बट आपको भी इतना भी डर बस गया। और हमारे सब नेबर्स इंक्लूडिंग चाइना को डर बैठ गया, जेको दी भारत की टेक्नोलॉजी इतना प्रिसाइज है, इतना दूर गए उनके मालूम भी नहीं थे। अभी तक क्या बोलते थे वो, आप
झूठ बोल रहे हैं, बट आप करके दिखाया ना, और वो पॉलिटिकल विल भी दिखाया ये प्रधानमंत्री कि हमारे ऊपर आएंगे तो देखो हम क्या वापस दे सकते हैं। सो ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है कि भी अभी तक भारत वॉज ओनली अ रिएक्टिव पावर, अब हम दिखा दिया हमसे पंगा मत लो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेएनयू की वीसी आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्पष्ट कर रही हैं कि नोनू यूनिवर्सिटी, तुर्की के यूनिवर्सिटी के साथ जो करार था जेएनयू का, उसको खत्म कर दिया गया है। 6 महीने के अंदर सारे अरेंजमेंट्स खत्म हो जाएंगे। और उनका दो टूक शब्दों में कहना है कि जब बात नेशनल इंटरेस्ट की हो तो फिर अकेडमियां पीछे नहीं रह सकती है। जरूरत है कि भारत की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाए। और किस तरह से भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त किया, यह भी स्पष्ट हो गया। वीडियो सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ महमूद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।